गुड आफ्टरनून। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से गुड़हल के प्लांट से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा गुड़हल का प्लांट है। इसको मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा है और आज इसी की मैं रिपोर्टिंग करना आपको बताऊँगी कि अगर आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं गुड़हल का तो किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में हमेशा चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। और एक प्लांट ये ली हूँ, ये देखिए, तो ये मेरे 90 रुपये का मिला है और ये 100 रुपये में मिला है। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये जो गुड़हल का प्लांट है ये शायद 3 कलर में होता है। इसकी जो ये गुड़हल है ये 3 कलर में हो जाती है, सुबह कुछ और, शाम कुछ और रात के कुछ और हो जाती है। ये मुझे जो आए थे नर्सरी वाले भाई, उन्होंने ये दे कर गए हैं और बताए हैं, तो मैं उन्हीं के ये भरोसे पे ये गुड़हल ली हूँ। तो देखिए क्या निकलता है। अब तो ये खिलने वाला है और इसी की रिपोर्टिंग करना बताऊंगी। तो इन दोनों पौधों को मैं एक गमले में लगाऊंगी क्योंकि ये पौधे काफ़ी छोटे हैं और इसको विकास होने में काफ़ी समय लगेगा। एक हाइब्रिड है और एक देसी है, तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं। एक देसी एक हाइब्रिड मिलाकर एक गमले में लगा देंगे तो आपका स्पेस भी कम लगेगा और पौधे भी बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। तो मैं एक गमले में 5 लगाती हूँ, 6 लगाती हूँ, लेकिन गमले के हिसाब से लगाती हूँ। तो ये मेरा छोटा गमला है तो इसमें मैं 2 ही पीस लगाऊंगी। अगर ये 24 इंच का होता तो मैं उसमें 5-6 तरह के वैरायटी लगा देती। तो चलिए आपको मिट्टी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मिट्टी ले रही हूँ। मिट्टी मेरी गार्डन की मिट्टी है और इसी में समझिए कि कोकोपीट भी मिला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये कोकोपीट आपको दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने कोकोपीट लिया है, ये गार्डन की मिट्टी है और थोड़ी सी ये बालू वगैरह है। और ये जो ये सड़ी हुई भैंस की गोबर आती है या गाय की, जो भी आपको मिल जाए गोबर, उसको आप ले सकते हैं। एक अच्छी वेल्ड्रन मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो आप मिट्टी मेरा देख सकते हैं कितनी मैंने अच्छी मिट्टी तैयार की है। तो अच्छी मिट्टी में पौधों का उचित विकास होता है। तो जब भी आप पौधा लगाइए तो उसको एक अच्छी मिट्टी दीजिए। अच्छी मिट्टी में ये फ़ायदा होता है कि जो भी आप पानी वगैरह डालेंगे वो छन कर निकल जाएगा और उससे ये होगा कि जब पानी छन के निकल जाएगा तो मिट्टी ऊर्जावान हो जाती है। जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मिट्टी ऊर्जावान हो जाती है। और जो चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें पानी रुका हुआ होता है, तो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो पानी की जो मिट्टी होती है वो गर्म हो जाती है, जिसके कारण पौधा अधिकतर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्या ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए इसमें मैं अब दिखाती हूँ आपको। एक मुट्ठी के करीब नीम की खली डालूंगी। तो ये एक मुट्ठी के करीब देखिए नीम की खली है, तो इसको मैं डाल दूंगी ताकि मिट्टी मेरी स्वस्थ रहे, कि किसी भी फंगस का अटैक वगैरह नहीं होगा। तो इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं और दिखाऊंगी कि पौधा लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी ज़रूरी होती हैं। जो न्यू गार्डनर हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके पौधा लगाइएगा। क्योंकि देखिए पैसे आपके वेस्ट ना हो, पौधा आपका अच्छे से विकास करे। तो थोड़ा सा देर भले सही, लेकिन लापरवाही नहीं बरतिएगा। तो चलिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो इसको मैं सबसे पहले कैरी बैग में से दोनों को काट के निकालूंगी। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड, मैं दोनों को काट के निकाल लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने कैरी बैग में से दोनों प्लांट को निकाल लिया है। सबसे पहले ये चेक करिए कि किस टाइप की मिट्टी में लगा है। तो अगर चिकनी मिट्टी है, अगर रेड वाली ये मिट्टी है, तो सबसे पहले तो इसको निकालने की व्यवस्था करिए। इस मिट्टी को निकाल दीजिएगा। इस मिट्टी में कुछ ही समय तक पौधे चलते हैं। उसके बाद जब बरसात आता है तो जब इसमें कंटिन्यू पानी रुकने लगता है तो बहुत जल्दी इस पौधे को मतलब मल्टीविटामिन्स की कमी होने लगती है। तो उसके बाद जब ये पत्तियां जो दिख रही ना धीरे धीरे वाइट होंगी, वाइट होने के बाद ये धीरे धीरे इसकी पत्तियां की साइज़ छोटी होगी। साइज़ छोटी होने के बाद इस पौधे पर से पत्तियां ही गायब हो जाएंगी और कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि पौधे ख़राब हो जाते हैं। जब देखिए, इसलिए इसको निकालना रहता है क्योंकि इसमें जड़ों का विकास नहीं होता है। जो ये चिकनी मिट्टी होती है जड़ों का विकास नहीं होता। तो जब भी इस पर पत्तियाँ वगैरह आती हैं, क्यों आती हैं? जब जड़ें अच्छी बनती हैं तभी इस पर पत्तियाँ आती हैं, न्यू ब्रांच आती हैं। तो उसकी अच्छी पत्तियों के लिए और न्यू ब्रांच के लिए तो सबसे पहले मिट्टी अच्छी तैयार करनी पड़ती है, तब जाके ये सब संभव हो पाता है। अच्छी एक वेल्ड्रन मिट्टी जब आप देंगे ना तो उसमें जड़ों का अच्छे से खुल के विकास होगा। और जो ये जड़ें होती हैं चिकनी मिट्टी में, उसमें ये सब जड़ें विकास नहीं कर पाती। देख सकते हैं इसमें जड़ें लगभग सड़ चुकी हैं और कुछ समय बाद ये खराब हो जाती।
तो सबसे पहले तो मैंने ये मिट्टी निकाल लिया। दूसरा काम करना है कि जो ये टोकरी दिख रही है, इस टोकरी में से इसको निकाल के फेंक देना है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण कुछ समय बाद पौधा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले इस टोकरी को काट के फेंकेंगे। तो चलिए टोकरी को काट लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने टोकरी निकाल दिया, और टोकरी निकालने के बाद देखिए इसकी हालत कैसी है, कितनी बुरी है। तो आप भी अगर टोकरी ऐसे लगा रहा है तो सबसे पहले उस टोकरी को काट के फेंक दीजिएगा, उसके बाद तब पौधे को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने एक एक जड़ों को खोल दिया है। चलिए तब दूसरे वाले प्लांट को भी चेक करते हैं। तो फ्रेंड, ये सब ज़रूरी काम होते हैं नर्सरी से पौधों को लाने के बाद, करना ज़रूरी होता है। तो आप इसको ज़रूर करिएगा, तभी आपका पौधा अच्छे से विकास करेगा। देख रहे हैं ये मिट्टी टूटने का नाम नहीं रही, कितनी सख्त मिट्टी है, कितनी बुरी मिट्टी है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसमें से निकाल के तभी पौधा लगाइएगा, लापरवाही ना बरतिएगा। नहीं तो इस समय तो खैर चल जाएगा, लेकिन जब बारिश आता है तो उस समय नहीं चल पाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो देख सकते हैं इसमें तो खैर टोकरी नहीं लगी है, लेकिन इसकी मिट्टी जो है बहुत ही बुरी है, टूटने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे मैंने पटक के जो भी बची कुची मिट्टी थी इसको तोड़ दिया। तो ये देख सकते हैं ये दोनों प्लांट को मैंने नंगा कर दिया। अब इसको मैं लगाऊंगी। ऐसे आप भी करिएगा, ज़रूर करिएगा, तभी जाके आपको अच्छे से फूल पा सकेंगे और आपका पौधा अधिक समय तक ग्रोथ करेगा और अधिक समय तक चलेगा। तो इस मिट्टी को मैं भी फेंकूंगी नहीं, बाद में इसको मैं फिर चिकनी मिट्टी से इसको वेल्डर मिट्टी तैयार करूँगी। तो फिर आपको दिखाऊँगी कि वेल्डर मिट्टी तैयार कैसे करनी है। चलिए, उसके बाद बात आती है गमले का चुनाव कैसा करें। तो गमले का चुनाव ऐसा करिए कि जो भी आप पानी डालें वो पानी छन कर निकल जाए, गमले में ना टिका रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम वाला गमला लेंगे। तो देख सकते हैं मेरा ड्रेनेज कितना अच्छा है। इसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा रख देंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी आप पानी वगैरह डालेंगे वो छन कर निकलेगा और पॉटिंग मिक्स इसी में रहेगा, पॉटिंग मिक्स नहीं बाहर निकलेगा। इसीलिए इसके ऊपर से रखे जाते हैं ये टुकड़े कि पॉटिंग मिक्स बचा रहेगा और जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो छन के निकल जाएगा और आपका फर्श भी गंदा नहीं होगा। चलिए, तो देखिए मैंने अच्छी मिट्टी तैयार की है। इसमें देखिएगा मेरा पौधा 10 दिनों बाद से अपना ग्रोथ पकड़ेगा, बहुत अच्छा पकड़ेगा। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए, लापरवाही बिल्कुल ना करिएगा, उसको ज़रूर तोड़ के निकाल दीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहें तो इसमें अगर मान लीजिए आपके पास और सब सुविधा नहीं है तो जो भी गार्डन के ये पत्ते वगैरह सूखे निकलते हैं उसको आप रखे रहिए। जब रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं तो बीच बीच में उसको डालते हुए कर देंगे तो बहुत अच्छे से वो पत्ता भी एक कंपोस्ट का रूप ले लेगा। कुछ समय बाद जब पत्ते गलेंगे तो बहुत हल्की मिट्टी उससे तैयार होती है। तो मैं अक्सर अपने गमलों वगैरह में जो भी पत्ते वगैरह रहते हैं उसको मैं डाल देती हूँ। चलिए, तो अब पत्ता ला के दिखाती हूँ। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है पत्ते, तो जितना है उतना ही मैं आपको दिखाती हूँ डाल के, क्योंकि मैं और सब जो पत्ते थे ना मैं उसको दूसरा पौधा रिपोर्ट की हूँ उसमें डाल दी। तो ये देख सकते हैं। अब इसको हम इससे दबा देंगे। अब इसके ऊपर से चलिए हम पौधा रखते हैं, उसके ऊपर से तब मिट्टी। तो ये देख सकते हैं। चलिए, तो इसको रख के और उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाल के तब मैं दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से रिपोर्टिंग करने में थोड़ा दिक्कत होती है, दो पौधे हैं। चलिए, तो इतना कर लेते हैं तो फिर मिलते हैं। तो देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ हिस्सा मिट्टी भर ली है। अब मिट्टी भरने के बाद अब मैं दिखाती हूँ। इसको ऐसे अच्छे से दबा दिया जाएगा फ्रेंड। दबा देने से ये होता है कि जो जड़ें खुली हैं वो हवा नहीं ले पाएंगी और पौधा जो है बहुत अच्छे से जल्दी विकास पकड़ लेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर दी हूँ। अब इसको मैं किसी चीज़ से इसको अच्छे से दबा दूँगी चारों तरफ से। देखिए, तो ऐसे आप भी दबा दीजिएगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसको मैंने भारी वस्तु से दबाने की कोशिश कर रही हूँ, खुरपी से। इससे दब जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिट्टी भी बैठ जाएगी, पौधे भी थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसको फ्रेंड एक काम करिएगा, 10 दिनों तक सेमी शेडी एरिया में रख दीजिएगा जहाँ धूप बिल्कुल ना है। 10 दिनों बाद जब इसकी न्यू देखिए कि अब इसकी जड़ें इसकी पत्तियाँ आने लगी, उसके बाद इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। और हर महीने इसको एक मुट्ठी आप केचुए की खाद या आप वो डाल सकते हैं, सड़ी हुई गाय की गोबर या भैंस की जो गोबर मिल जाए तो उसको डाल देंगे तो बहुत अच्छे से ये विकास करेगा। बाकी और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं भरपूर मात्रा में पानी वगैरह डाल दूँगी।
हाँ, जब भी थोड़ा सा पानी वगैरह डालिएगा तो चेक करके डालिएगा, क्योंकि ठंडे का मौसम है। और एक काम और कर सकते हैं, पत्तियों को थोड़ा नहलाते हुए डालिएगा, क्योंकि इस समय लाही की समस्या यदि बनी रहेगी। और नहीं तो मिलीबग वही जो वाइट वाइट दिखती हैं, और लाही वो होती हैं जो छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन दिखती हैं, तो उसकी समस्या अधिकतर इस मौसम में बन जाती है। तो एक काम वही कर सकते हैं कि इसकी पत्तियों को, और जब भी पानी दीजिए तो इसकी पत्तियों को नहलाते हुए देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, तो इसको मैंने अच्छे से दबा लिया। अब इसमें मैं पानी ला के डालती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। बाय, थैंक यू।